72 छेद वाले अमेरिका से कौन डरेगा, भारत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका ने कहा था कि इस पर हमारी करीबी नजर है। हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए पारदर्शी कानून प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी देश की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रखने वाला अमेरिका होता कौन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार की दोपहर अमेरिकी राजदूतावास से जवाब तलब किया। वे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी से बहुत नाराज थे। उन्होंने अमेरिका की कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख गलेरिया बर्बेना को बुलाकर कहा कि ये किसी संप्रभु देश के मामले में दखलंदाजी है। बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी किया। भारत में कुछ कानूनी कार्यवाही के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में किसी भी देश से दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। अगर मामला सहयोगी लोकतांत्रिक देशों का हो तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसा न होने पर गलत उदाहरण पेश होते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमारी करीबी नजर है। हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए पारदर्शी कानून प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। जाहिर है ये टिप्पणी किसी भी संप्रभु देश को नागवार गुजरेगी। अमेरिका कौन होता है किसी देश की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रखने वाला। हमारा यहाँ एक गंवई कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले। जेही में 72 छेद हैं, अर्थात सूप तो आवाज करेगा तो क्या चलनी भी आवाज करेगी जो छिद्रों से पटी पड़ी है। यही हाल अमेरिका की जो बाइडेन सरकार है। भारत और भारतीयों के हर कदम पर आलोचना करना अमेरिकी सरकार अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना अमेरिका को चुभता है तो कभी बाल्टीमोर ब्रिज के टूटने की तोहमत वहां भारतीयों पर लगाई जाती है। भारतीयों के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई तरह की नस्लवादी टिप्पणियां आई हैं, जबकि ये जहाज सिंगापुर की एक कंपनी का है। इसके चालक दल में सभी 22 लोग भारतीय थे। डाली नाम का ये मालवाहक जहाज बाल्टीमोर शहर के फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से मंगलवार की तड़के टकरा गया था। देखते देखते ये पुल ध्वस्त हो गया। पुल गिरने से 8 लोग पटाप्सको नदी में बह गए। इनमें से 6 अभी भी लापता हैं। चालक दल की सूझबूझ से ज्यादा लोगों को हताहत होने से बचा लिया गया। मूवलैंड के गवर्नर ने भी चालक दल की प्रशंसा की है, लेकिन चूंकि क्रू में सभी भारतीय थे इसलिए अमेरिका में सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। ये टिप्पणियां भारतीयों के प्रति नफरत से भरी हैं। दरअसल अमेरिका में भारतीयों की तादाद अधिक होती जा रही है और वे हर क्षेत्र में अमेरिकी गोरों की बराबरी कर रहे हैं। बल्कि कंप्यूटर साइंस में तो वे आगे हो गए हैं। आईटी क्षेत्र की अधिकांश नौकरियां भारतीय लोगों के पास हैं, इसलिए अमेरिकी श्वेत भारतीयों से कुड़ते हैं। एक तरह से ये अमेरिकी दादागिरी। अमेरिका में भारतीय छात्रों का तो अकेले निकलना मुश्किल है। पिछले वर्ष 26 भारतीय छात्रों की हत्या हुई थी। इस वर्ष के 3 महीनों में 10 भारतीय छात्रों की हत्या हो चुकी है। अमेरिका ने इन हत्याओं पर कभी कोई सख्त टिप्पणी नहीं, परंतु भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करना वह अपना अधिकार समझता है। एक तरह से ये अमेरिकी दादागिरी है। दरअसल बाइडेन प्रशासन इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारत रूस से ना तो दोस्ती खत्म कर रहा है, ना ही यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निंदा कर रहा है। अभी पुतिन जब 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने तो भारत ने आगे बढ़कर पुतिन का स्वागत किया। भारत का सदैव से मानना रहा है कि रूस उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त है, इसलिए रूस भले चीन से भी गलबहियां करे, किंतु भारत इन सब की अनदेखी करता है।